नमस्कार बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है बच्चों? डिस्काउंट एंड कमीशन। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे? कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें दो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट 9.1 और प्रैक्टिस सेट 9.2। ठीक है, तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 9.1 है इसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और जो हमारा प्रैक्टिस सेट 9.2 होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये जानो कि ये डिस्काउंट एक्चुअली में होता क्या है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। समझिए आप कुछ सामान लेने गए दुकानदार के पास, ठीक है, और कोई तो आपने एक चीज़ ले ली। समझिए आपने एक टीवी खरीदा, उसका रेट है 3000 रुपीज़। ओके, अभी जो दुकानदार है उस पर वो क्या कर रहा है, आपको 300 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है? देखो, वो टीवी का एक्चुअल में प्राइस कितना है, यानी उसका मार्क प्राइस कितना है? 3000 रुपीज़। लेकिन अभी जो दुकानदार है ना, अभी ऑफर चल रहा है 10% डिस्काउंट का, तो उसने आपको डिस्काउंट दे दिया कितने का? 300 रुपीज़ का। ठीक है, उसने आपको डिस्काउंट दे दिया 300 रुपीज़ का। तो आपको ये टीवी कितने में पड़ेगा? कितने में पड़ेगा? मार्क प्राइस तो उसका इतना है, लेकिन वो आपको 300 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको वो टीवी कितने में पड़ेगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका? तो आप क्या करोगे? 3000 में से 300 को माइनस कर दोगे और जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। यानी वो टीवी आपको कितने में पड़ेगा? चलो माइनस करो और बताओ। यहाँ पे 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 10 में 3 गया 7, 2700 का आपको वो टीवी पड़ेगा। यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया उसका? 2700 रुपीज़। तो हमेशा आप लोग एक बात याद रखना कि जो डिस्काउंट होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? मार्क प्राइस में से माइनस करते हैं। मार्क प्राइस मतलब क्या? टैग प्राइस। कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका जो टैग प्राइस होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मार्क प्राइस कहते हैं। ठीक है, और मार्क प्राइस में से हम क्या करते हैं? डिस्काउंट को माइनस करते हैं। डिस्काउंट हमको कौन देता है? तो जो शॉपकीपर रहता है वो हमको डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो डिस्काउंट आपके परसेंटेज में भी हो सकते हैं, जैसे 10% का डिस्काउंट हो सकता है, 25%, 20%, 5%, कितना भी हो सकता है। ओके, समझ में आया डिस्काउंट क्या होता है? तो देखो, हमको एक फॉर्मूला मिल गया है। एक फॉर्मूला हमको मिला है। कैसे मिला है बताती हूँ। देखो, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, यहाँ पे ये देखो फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको आप समझ के याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि वैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगी, आप याद कर लोगे, लेकिन कुछ समय बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, तो अगर समझ के उसको लर्न करोगे तब आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अगर आपको चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। चाहिए तो मैं पूरा लिख करके देती हूँ। देखो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस कैसा है? तो हमने क्या किया था? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस किया था, तब जाके हमको सेलिंग प्राइस मिला था। राइट, तो यहाँ पे भी आप लिख दीजिए मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब ये डिस्काउंट किस में होगा? तो रुपीज में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है तो आप उसको माइनस करोगे, तब तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सब कुछ, देखो ये भी रुपीज में रहेगा, ये भी रुपीज में, तो ये भी तो रुपीज में ही होना चाहिए ना। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे रुपीज लिख दिया है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या समझा आपने? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, क्लियर है इतना? तो आपने एक फॉर्मूला लर्न कर लिया। अभी एक और फॉर्मूला है, बहुत ही आसान सा। देखो, इस फॉर्मूले की हेल्प से ना हम डिस्काउंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और समझिए आपके पास सेलिंग प्राइस है और डिस्काउंट है, आपको मार्क प्राइस निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि देखो, समझिए हमको क्या फाइंड करना है? डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्काउंट। ठीक है, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे? देखो, आपके पास सेलिंग प्राइस रहेगा और मार्क प्राइस रहेगा, डिस्काउंट निकालना रहेगा, तो इस डिस्काउंट को आप इस साइड ले लोगे। समझ में आ रहा है? देखो एग्जांपल लेते हैं। समझिए कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना आया था? 2700। ओके, ठीक है, और मार्क प्राइस है आपका 3000। आपको बोल दिया डिस्काउंट निकालने, तो क्या करोगे? आपको पता है क्या करना होता है। ये जो डी है इसको आप इधर ले लोगे, ये इधर माइनस में, इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा, और 2700 को उधर ले लोगे।
तो 3000 माइनस, देखो इधर ये प्लस में, उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट आपका कितना आ जाएगा 300। ओके, समझ में आ रहा है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी दो चीज आपके पास है और एक बोला गया फाइंड आउट करने के लिए, तो आप लोग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो आप समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक और फॉर्मूला दूंगी जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो दूसरा वाला फॉर्मूला देख लेते हैं और इसकी हेल्प से हम हमारा पूरा प्रैक्टिस एट 9.1 सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे, अगर समझिए आपके पास परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया है, क्या दिया है, डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो ये डिस्काउंट रुपीज में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज में दिया तो सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, रुपीज में कन्वर्ट करोगे, तभी ये वाले फॉर्मूले में वैल्यूज को रख पाओगे, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है इसको आप रुपीज में कैसे कन्वर्ट करोगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। देखो जैसे आपको फाइंड करना है डिस्काउंट इन रुपीज, ओके, डिस्काउंट इन रुपीज। तो ये आप कैसे निकालोगे, देखो यहां पे लिखना मार्क प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट इन परसेंटेज, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। जो आपका डिस्काउंट होता है ना वो हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर ही लगता है। मतलब देखो जैसे अभी 3000 का टीवी था, ठीक है, 3000 का टीवी है और शॉपकीपर ने आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये डिस्काउंट 10% आप किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, मार्क प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट करोगे ना, ठीक है। इसका 10% क्या हो जाएगा 300, तो 300 को इसमें से माइनस कर दोगे और फिर आपको 2700 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि डिस्काउंट आपको जब भी कैलकुलेट करना होगा तो वो किसके ऊपर करोगे, मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये थे दो फॉर्मूले जो आप लोगों को एकदम अच्छे से लर्न करना है। वैसे अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। पहला फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, और दूसरा वाला डिस्काउंट इन रुपीज अगर आपको निकालना है तो क्या लिखोगे, मार्क प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, है ना, वेरी सिंपल। ओके, तो इन दोनों को आप लर्न कर लेना। अभी मैंने यहाँ पे कमीशन आप लोगों को नहीं बताया, तो कमीशन मैं आप लोगों को कब बताऊंगी, जब प्रैक्टिस एट 9.2 स्टार्ट करूंगी ना तब मैं बताऊंगी, क्योंकि कमीशन का यूज अभी हमको यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो जितना यूज होगा बस आप उतना ही सीखो, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी चीजें सीखेंगे। डिस्काउंट तो आप समझ गए, कमीशन बाकी है, वो हम लोग प्रैक्टिस एट 9.2 जब स्टार्ट करेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस एट 9.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, देखो एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले आते हैं ना तो प्रैक्टिस एट 9.1 बहुत ही आसान है, बस आप इधर देखते जाओ जो जो मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन क्या है कि इफ मार्क प्राइस इज रुपीज 1700, सेलिंग प्राइस इज रुपीज 1540, देन फाइंड द डिस्काउंट। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। मार्क प्राइस दिया है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना है 1700 रुपीज, एंड सेलिंग प्राइस इज, यहाँ पे लिख दीजिए सेलिंग प्राइस, ओके। सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी लिखते हैं, मार्क प्राइस को एमपी लिखते हैं। तो कितना है 1540, ओके। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है डिस्काउंट, ओके। क्या फाइंड करना है, आप लोगों को डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे, पहला वाला, है ना। आपके पास मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट निकालना है, तो कैसे करोगे, एक काम करो, ये वाला पूरा फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, पूरा फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, क्या लिखा है मैंने, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना, यही लिखा है। अभी देखो सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना है 1540, मार्क प्राइस इज 1700 माइनस डिस्काउंट, हमें पता है क्या, नहीं, डिस्काउंट हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए डी, ओके। अभी क्या करेंगे हम, तो देखो एक काम करते हैं, ये जो माइनस डी है इसको इस साइड ले लेते हैं, 1540 को उस साइड कर देते हैं, तो माइनस डी इधर आने के बाद प्लस डी हो जाएगा 1700, और ये देखो प्लस 1540 उधर जाएगा तो माइनस 1540 हो जाएगा, राइट। अभी माइनस करो
तो 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 4 जाएगा 6, फिर 6 में से 5 जाएगा 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो 0 हमको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, है ना। किसी भी नंबर के आगे अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर पीछे लगे तब तो ये 10 बने, अगर आगे है तो 1 ही है ना। तो आगे आया तो उसको आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये आपका क्या हो गया? डिस्काउंट। ओके, ये आपका क्या हो गया? डिस्काउंट। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो मार्क प्राइस ये है, डिस्काउंट ये है, तो इसमें से इसको माइनस करो, आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। ऐसे ही सेलिंग प्राइस मिलता है ना, तो आप चेक कर सकते हो। इसमें से इसको माइनस कर दो, 1540 देखो मिल रहा है क्या? अगर मिला तो आपका आंसर एकदम राइट है। ओके, तो डिस्काउंट हमको निकालना था। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट ₹160। ओके, तो देखा आपने फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी था, तो आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या क्या दिया गया है आप पहले उसको लिख लीजिए। जो गिवन है उसको आप पहले यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो। इफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹990। ओके, यहाँ पे देखो मार्क प्राइस दिया गया है 990 रुपीज। ओके, एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 10, यानी डिस्काउंट का परसेंटेज कितना दिया है? देखो डिस्काउंट का ये परसेंटेज है, कितना है? 10%। समझे? तो आपको क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से बताती हूँ, देखो मार्क प्राइस कितना दिया है? 990, यानी कोई सामान है जिसका मार्क प्राइस है 990 और डिस्काउंट उसके ऊपर कितने का मिल रहा है? तो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस। ओके, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट फाइंड करोगे कि डिस्काउंट इन रुपीस कितना होगा, और उसके बाद मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, है ना। फॉर्मूला तो हमने यही देखा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट किस में होना चाहिए? रुपीज में होना चाहिए। ठीक है, डिस्काउंट किस में होना चाहिए? रुपीज में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ये डिस्काउंट निकालोगे, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज में, अगर यहाँ पे रुपीज में दिया रहता तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसमें से और जो डिस्काउंट रहता है उसको माइनस कर देते, है ना। लेकिन यहाँ पे ये परसेंटेज में दिया है, तो क्या करोगे? सबसे पहले इसको रुपीज में कन्वर्ट करोगे और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जिससे आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगी डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट इन रुपीज। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? डिस्काउंट किसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे? मार्क प्राइस के ऊपर। तो लिखिए यहाँ पे फॉर्मूला, मार्क प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ओके, तो मार्क प्राइस कितना है? 990, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है? 10%। अभी 10% का मतलब क्या? 10/100। ओके, समझ में आ रहा है? देखो परसेंटेज आ गया ना, ऐसा परसेंट का साइन आया मतलब उसके अपॉन में क्या होता है? 100 होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? उसको 10/100 करके लिख सकती हूँ। अभी इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करो, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको आंसर क्या मिला? ₹99। ओके, ये क्या हो गया आपका? डिस्काउंट इन रुपीज। ठीक है, तो अब आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करो। यहाँ पे लिखो नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इन रुपीज। तो देखो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है ना, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितना है? 990 माइनस डिस्काउंट कितना निकाला है? ये देखो यहाँ पे 99, तो माइनस कर दो अभी आप 0 में से। ओके, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 18 में से 9 जाएगा तो 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, 891 रुपीज। ये क्या हो गया आपका? सेलिंग प्राइस। समझे? तो आंसर लिख दीजिए यहाँ पे, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹891। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलो अभी आप इसको लिखो, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें देखो सेलिंग प्राइस दिया है और डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है। आपको फाइंड क्या करना है? मार्क प्राइस आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे?
कैसे करोगे? क्योंकि देखो अगर हमारे पास समझिए मार्क प्राइस रहता और हमसे सेलिंग प्राइस पूछता तब तो हम बड़ी ही आसानी से निकाल लेते, क्योंकि मार्क प्राइस के ऊपर हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते और फिर क्या करते, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देते जिससे हमको सेलिंग प्राइस मिल जाता। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास सेलिंग प्राइस दिया गया है और मार्क प्राइस पूछा है, तो इसके लिए आप करोगे क्या? ठीक है, तो क्या करोगे, देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, मार्क प्राइस को x कंसिडर करना और फिर उसके ऊपर आप डिस्काउंट कैलकुलेट करना और फिर बाद में जब आप वो वाला फॉर्मूला लिखोगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है, और फिर वैल्यूज पुट करके जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ कैसे करना है, जब मैं बताऊंगी ना तभी आप समझोगे, ऐसे मुंह से बोल करके समझ में नहीं आएगा। क्या क्या दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। सेलिंग प्राइस इज 900 रुपीज एंड डिस्काउंट 20% और आपको फाइंड करना है मार्क प्राइस। ओके, तो कैसे फाइंड करोगे, देखो मार्क प्राइस को आप लोग कंसिडर कर लो x रुपीज, तो यहां पर हम लिखेंगे लेट मार्क प्राइस बी, लेट द मार्क प्राइस बी रुपीज x। ठीक है, हमने मार्क प्राइस को क्या कंसिडर कर लिया, x रुपीज कंसिडर कर लिया। ओके, अभी यहाँ पे डिस्काउंट इन रुपीज हम फाइंड करेंगे, डिस्काउंट इन रुपीज, क्योंकि ये तो परसेंटेज में है ना, तो उस फॉर्मूले में हम परसेंटेज को नहीं रखते हैं, है ना, डिस्काउंट हमारे पास जब रुपीज में रहता है तभी हम वहाँ पे वैल्यू रखते हैं डिस्काउंट का। ओके, तो डिस्काउंट इन रुपीज निकालेंगे तो ये कैसे आएगा, आपको पता है मार्क प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस को हमने क्या कंसिडर किया, x रुपीज कंसिडर किया है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट देखो क्वेश्चन में 20% दिया गया है, अभी 20% का मतलब क्या, 20/100। ओके, इतना समझ में आया। अभी क्या होगा, देखो 0 0 कट जाएगा, 2 1 2 2 5 10, यानी यहाँ पे क्या आया x/5, ये क्या हो गया डिस्काउंट इन रुपीज। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। नाउ फॉर्मूला क्या बताया है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस क्या होता है, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट इन रुपीज। ओके, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, रुपीज रुपीज, क्योंकि आपको पता है ना इसमें रुपीज ही आएगा, परसेंटेज तो आने वाला है नहीं। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 900, मार्क प्राइस को हमने क्या कंसिडर किया है, x कंसिडर किया है, डिस्काउंट कितना आया, ये देखो ये वाला डिस्काउंट। ठीक है, x/5। अभी इसको आप करो सिंप्लीफाई, तो कैसे करोगे, देखो 5 का मल्टीप्लाई x में कर दो, 5x माइनस x/5। समझ में आया, आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद 5x माइनस x कितना होगा, 4x/5। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों को। अभी क्या करोगे, तो देखो एक काम करते हैं, इस 5 और 4 को इस साइड ले लेते हैं, तो क्या होगा, देखो 900 इंटू 5, क्योंकि देखो 5 इधर डिवाइड में, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन में 4 इधर ऊपर है यानी कि मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आया। अभी क्या करेंगे, इस 900 को 4 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे x लिख देते हैं। तो देखो 4 2 × 8, इसमें से 1 बचेगा, 4 2 × 8, इसमें से 2 बचेगा, 4 5 × 20, मतलब x इज इक्वल टू क्या आया, 225 इंटू 5। चलो अभी मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा, 5 5 × 25, कैरी 2 5 2 × 10, 12 1 कैरी 5 2 × 10 11, मतलब मार्क प्राइस कितना आया 1125। ओके, लिख दीजिए यहाँ पे, देयरफॉर मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹1125। ओके, समझ में आया। तो यही क्या है, आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अभी यहाँ पे हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज ₹3000। ओके, देखो एक फैन है जिसका मार्क प्राइस कितना है 3000 रुपीज, एंड शॉपकीपर गेव 12% डिस्काउंट ऑन इट। और जो शॉपकीपर है यानी कि जो दुकानदार है उसने क्या किया, 12% का डिस्काउंट दिया उसके ऊपर। फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। तो आपको क्या क्या निकालना है, एक तो टोटल डिस्काउंट निकालना है कि टोटल डिस्काउंट कितना होता है, और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्या पहले वाले सम और इसमें कुछ डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। उसमें भी हम डिस्काउंट निकाल रहे थे, इसमें भी आपको डिस्काउंट ही निकालना है।
राइट, और सेलिंग प्राइस उसमें भी निकाल रहे थे और इसमें भी निकालना है, यानी जो आपने पहले किया है वही आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखो मार्क प्राइस कितना दिया है, मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज ₹3000, ठीक है, एंड डिस्काउंट का परसेंटेज है 12%, यहाँ पे लिख देते हैं 12% डिस्काउंट दिया ना शॉपकीपर ने। ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे टोटल डिस्काउंट फाइंड करना है और सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर भी समझ जाओगे। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्काउंट हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, मार्क प्राइस के ऊपर। मार्क प्राइस इनटू क्या होता है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ओके, तो देखो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है 3000, डिस्काउंट का परसेंटेज 12% है, 12% का मतलब क्या है 12/100। ओके, चलो यहाँ पे देखो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 12 3 क्या होता है 36। ओके, 0 है तो यहाँ पे आ गया 0, यानी टोटल डिस्काउंट कितना आया, टोटल डिस्काउंट, ठीक है, इज इक्वल टू ₹360। तो देखो एक तो हमने आंसर निकाल लिया, डिस्काउंट हमने निकाल लिया, अभी हमको सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितना है 3000 रुपीज, डिस्काउंट कितना निकाला अभी हमने, देखो यहाँ पे 360। चलो माइनस करो, तो जब आप माइनस करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 - 0 0, 10 - 6 किया 4, 9 - 3 किया तो 6 और यहाँ पे 2, 2640 रुपीज। ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹2640। तो देखा आपने, ये भी क्वेश्चन कितना आसान था। आपको बोला गया था डिस्काउंट निकालने, तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, और फिर सेलिंग प्राइस बोला गया था तो सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया। कौन से फॉर्मूले की हेल्प से, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसको आप लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताना चाहूंगी। देखो आप कोई सामान लेने गए, वही टीवी वाला पुराना एग्जांपल लेते जो स्टार्टिंग में लिया था। टीवी का मार्क प्राइस है 3000, ओके, डिस्काउंट दिया जा रहा है 300 का इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको मिला 2700। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अगर आपको टीवी लेना है तो आप कितना अमाउंट पे करोगे, उस शॉपकीपर को, उस दुकानदार को कितना पैसा दोगे, 3000 दोगे क्या, नहीं, कितना दोगे 2700 दोगे। यानी आपको वो टीवी कितने में मिल रहा है, 2700 में, है ना। आप कितने का परचेज कर रहे हो, परचेज कितने का कर रहे हो 2700 में, और यही क्या है सेलिंग प्राइस है। यानी आप जिस अमाउंट में परचेस कर रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ही होगा। यानी वो प्राइस तो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस ही होगा ना, है कि नहीं। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। अबे इधर क्वेश्चन देखो, द मार्क प्राइस ऑफ अ मिक्सचर इज 2300 रुपीज। कोई तो एक मिक्सर है जिसका मार्क प्राइस है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹2300। ओके, इतना समझा। आगे देखो, द कस्टमर परचेज इट फॉर ₹1955। और कस्टमर ने क्या किया, मिक्सर को कितने में खरीदा, 1955 में खरीदा। तो जिस प्राइस में उसने खरीदा वो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे मैंने आपको यही तो बताया था। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है ₹1955। समझा, ये मैंने आप लोगों को क्यों समझाया था। चलो अभी इसको मिटा देती हूँ। देखो फाइंड क्या करने बोला गया है, फाइंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, डिस्काउंट इन रुपीज निकालेंगे, उसके बाद हम डिस्काउंट का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो चलो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा पुराना वाला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस है क्या हमारे पास 1955, मार्क प्राइस इज 2300 एंड वी हैव टू फाइंड डिस्काउंट। ओके, तो कैसे करेंगे,
इस माइनस डी को इधर ले लीजिए, प्लस डी इज इक्वल टू 2300, 1955 को आप उधर ले लो तो माइनस में हो जाएगा। ओके चलो अभी माइनस करो, तो 10 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, 12 माइनस 9 करेंगे तो 9, 10 11 12 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, तो 0 हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट इन रुपीज। ओके हमको परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट चाहिए, क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो हमको ये रुपीज मिला ना, इसकी हेल्प से हम लोग परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट भी निकाल पाएंगे। देखो कैसे, इसको पहले बॉक्स में कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे आपको हाईलाइट कर देना चाहिए ताकि जब आपके टीचर पेपर चेक करें ना तो उनको दिखाई दे कि ये आपने आंसर यहाँ पे निकाला है। चलो अभी मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकाल लेती हूँ। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखोगे, देखो डिस्काउंट कितना आया है, डिस्काउंट आपका आया है 345, लिखिए यहाँ पे 345, ठीक है। और डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, मार्क प्राइस आएगा। क्या आएगा, मार्क प्राइस कितना है 2300 रुपीज, लिख दीजिए। इनटू, देखो जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से करते हैं। तो यहाँ पे 100। ओके अभी इसको सॉल्व करिए तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 345 अपॉन क्या आएगा 23। अभी इसको डिवाइड करो, तो चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं डिवाइड। 345 एंड 23, 23 1 से 23 माइनस कर दो 14, 4 माइनस 3 करें तो 1, यहाँ पे 1, ठीक है। फिर ये 5 को इधर लिख लो। अभी ये कितने टाइम में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। 5 3 से 15, 1 कैरी, 5 2 से 10, 1 11। ओके माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी आपको आंसर क्या मिला, जब आपने इसको डिवाइड किया तो 15 मिला। ओके तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 15%। समझ में आया, तो ऐसे करना था। ओके तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो जैसे मैंने बताया वैसे ही करना। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, जो आपका डिस्काउंट आया रहेगा उसको आप ऊपर लिखना, ठीक है। और ये दिमाग में आप बिठा लो कि डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर। तो अपॉन में क्या आएगा, मार्क प्राइस आएगा। भूल करके सेलिंग प्राइस मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, डिस्काउंट इन रुपीज अपॉन, यहाँ पे क्या आया था, मार्क प्राइस इंटू 100। ओके तो इसकी हेल्प से आप लोग याद करके रख सकते हो, ठीक। चलो अभी आप इसको लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, देखो एकदम ध्यान से। और शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट ऑन अ टेलीविजन सेट। एक टेलीविजन सेट है जिसके ऊपर 11% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। जो शॉपकीपर है वो 11% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। Hence the customer gets it for ₹22,250, यानी 11% का डिस्काउंट देने के बाद वो जो टेलीविजन सेट है, ये जो टेलीविजन सेट है ये कस्टमर को कितने का पड़ रहा है, 22,250 का पड़ रहा है। यानी समझिए हम कस्टमर है, ठीक है, और दुकानदार ने हमको इस टेलीविजन सेट पे 11% का डिस्काउंट दिया, तो हमको ये टीवी सेट कितने में मिल रहा है, 22,250 का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमको जिस प्राइस में मिल रहा है वो क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस। समझा क्वेश्चन। आगे देखो, फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट। तो आप लोगों को टेलीविजन सेट का मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। समझ में आया। देखो सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है, मार्क प्राइस निकालना है, तो निकाल सकते हो ना। इससे पहले भी हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था, राइट। तो क्या करोगे, मार्क प्राइस को x कंसिडर करोगे, ठीक है, फिर डिस्काउंट इन रुपीज निकालोगे, उसके बाद वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, जिससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, यानी आपको मार्क प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो इसमें के ना सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान ही है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूलों को लर्न करना है, जो 2 फॉर्मूले मैंने दिए थे, और यहाँ पे जो मैं सिखा रही हूँ इसको समझना है, ठीक है। चलो
यहाँ पे डिस्काउंट का परसेंटेज कितना दिया है, 11% लिख देते हैं यहाँ पे। और कस्टमर गेट्स इट्स फॉर ₹22,250, तो ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ओके, 22,250 रुपीज। तो आपको फाइंड करना है मार्क प्राइस। ओके, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मार्क प्राइस को क्या कंसिडर करेंगे, x रुपीज हम कंसिडर कर लेंगे। तो यहां पर लिखते हैं कि लेट द मार्क प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट बी ₹X। ठीक है, टेलीविजन सेट का जो मार्क प्राइस है उसको हमने x रुपीज कंसिडर कर लिया है। ओके, तो डिस्काउंट इन रुपीज क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डिस्काउंट इन रुपीज कैसे फाइंड करेंगे, मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है, 11%। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट इन परसेंटेज लिखेंगे। मार्क प्राइस कितना, देखो हमने कंसिडर कितना किया है, x रुपीज कंसिडर किया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इंटू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना है, 11%। 11% मतलब क्या, 11/100। ओके, अभी आगे इसको करो, तो x इंटू 11 करेंगे तो 11x आ जाएगा और यहाँ पे अपॉन में 100। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट इन रुपीज। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हमको x का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, x का वैल्यू निकालना। क्योंकि जब हमको x का वैल्यू मिलेगा तभी हमको मार्क प्राइस भी मिलेगा, क्योंकि मार्क प्राइस को हमने क्या कंसिडर किया है, तो x रुपीज कंसिडर किया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इन रुपीज। ओके, तो सेलिंग प्राइस है क्या हमारे पास, 22,250। मार्क प्राइस को क्या कंसिडर किया था हमने, x रुपीज माइनस डिस्काउंट कितना आया है, ये देखो 11x/100 लिख देते हैं। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 100 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 100x माइनस 11x/100। ओके, अभी यहाँ पे क्या आएगा, तो 100 माइनस 11 करोगे तो 10 माइनस 1 किया तो 9, 9 माइनस 1 किया तो 8, यानी 89x/100। ओके, इतना क्लियर है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को इस साइड ले लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, 22,250 इंटू 100 इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा और ये 89 नीचे इज इक्वल टू x। ठीक है, अभी क्या करेंगे, तो देखो एक काम करते हैं, क्या काम करें, तो ये जो 22,250 है ना, इसको हम 89 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। चलो कैंसिल करने मतलब डिवाइड कर देते हैं, तो इसको आप लिखो यहाँ पर 22,250 और यहाँ पे लिख दीजिए 89। अभी ये कितने टाइम में जाएगा, तो 89 2 जा 89 3 जा 3 टाइम में जाएगा क्या, एक बार चेक करते हैं। 9 3 जा 27 कैरी 2, 8 3 जा कितना होता है 24, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 25 26 कितना आ गया 267, यानी कि ज्यादा हो जा रहा है, मतलब ये 2 टाइम में ही जाएगा। कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में। 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 17। चलो अभी माइनस कर दो, तो 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 11 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 किया तो 0। उसके बाद हम 5 को लिख लेते हैं। अब बताइए कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा क्या, 4 9 जा कितना होता है 36, 3 कैरी 8 4 जा 32, 33 34 35। ओके, 356 आया। अगर 5 बार में करते तो ये भी चेक कर लेते हैं ना। चलो 5 बार में करके देखते हैं। 5 9 से 45, 4 कैरी, 5 8 जा 40 और 4 445। देखो अगर हम 5 टाइम में इसको करेंगे ना तो ये पूरा के पूरा कैंसिल हो जाएगा। 5 बार में करने पे कितना आ रहा है 4 4 5 आ रहा है। चलो अभी माइनस कर दो तो 0 0 0। ओके, ये वाला 0 बचा हुआ है तो ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिला 250। समझे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, देखो x इज इक्वल टू 250 इंटू 100। अपॉन में कुछ भी नहीं है क्योंकि अपॉन में क्या है 1, तो अपॉन में जब 1 रहता है तो उसे आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 250 इंटू 100 करेंगे तो
कितना जीरो, 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि 25,000। तो मार्क प्राइस कितना आ गया, 25,000 रुपीज। तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट इज ₹25,000। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? देखा आपने कितना आसान था। सभी के सभी क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करके दिया है। आपको करना क्या है, ये जो खाली बॉक्सेस है ना, इनको फिल करना है। ठीक है, तो चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस अ कस्टमर गेट्स टोटल डिस्काउंट ऑफ 17 रुपीज। यानी कि देखो, मार्क प्राइस हमको पता नहीं है। ठीक है, मार्क प्राइस कुछ तो है जिसके ऊपर 10% डिस्काउंट देने के बाद टोटल डिस्काउंट कितना आता है, 17 रुपीज आता है। ठीक है, देखो मार्क प्राइस हमको नहीं पता है, लेकिन अगर इसके ऊपर हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट कितना आता है, 17 रुपीज आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस विद अप्रोप्रिएट नंबर्स एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। सुनो ध्यान से, आपको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज खरीद रहे हो ना, आप कोई भी चीज खरीद रहे हो तो आप जितने में खरीद रहे हो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर। मैं कस्टमर हूं, ठीक है, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी मुझे फाइंड एक्चुअली में करना क्या है, सेलिंग प्राइस, है ना। देखो मेरा कॉस्ट प्राइस उस शॉपकीपर के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर। अगर ऐसा रहता कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर तो फिर अलग यहाँ पे केस होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर, यानी हमको सेलिंग प्राइस ही फाइंड आउट करना है। ओके, समझ में आया? तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो एक्टिविटी दी गई है इसको कंप्लीट करना है। तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने सपोज किया है कि मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इज इक्वल टू 100 रुपीज, यानी वो जो आपका आइटम है, कोई भी सामान है, उसके मार्क प्राइस को इन्होंने 100 रुपीज कंसिडर किया है। ओके, अगर हम चाहते तो जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है तो हमें इसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। ठीक है, मार्क प्राइस को इन्होंने 100 रुपीज कंसिडर किया है। ठीक है, देयरफॉर फॉर कस्टमर दैट आइटम कॉस्ट, देखो तो इसलिए मार्क प्राइस कितना 100 रुपीज है, तो कस्टमर के लिए उस आइटम का कॉस्ट कितना होगा, 90 रुपीज होगा। अब ये 90 आया कहाँ से, देखो कॉस्ट कितना है उसका, आइटम का मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपीज है। ओके, अभी इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, राइट। तो 100 का 10% क्या होगा, 10 रुपीज होगा कि नहीं। 100 का 10% क्या होगा, 10 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या आया, ₹10, यानी 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। तो 100 माइनस 10 किया तो 90 रुपीज आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी आगे देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हेंस व्हेन द डिस्काउंट इज, इसमें हमें फिल करना है, बताती हूँ क्या आएगा, देन द सेलिंग प्राइस इज, यहाँ पे भी हमको बताना है। देखो अगर जब डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज ₹10, ओके, जब 10 रुपए डिस्काउंट था तब सेलिंग प्राइस हमको कितना मिला, 90 रुपीज मिला। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो जब 10 रुपए डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना है, ये जो कस्टमर का ये जो कॉस्ट प्राइस दिया गया है ये क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को साफ साफ लिख करके बता दिया है। ओके, तभी सेलिंग प्राइस कितना है, 90 रुपीज है। ओके, समझ में आया इतना? अभी देखो आगे क्या है, सपोज व्हेन द डिस्काउंट, अभी यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि व्हेन द डिस्काउंट इज, क्या आएगा यहाँ पे, 17 रुपीज। ठीक है, अगर 17 रुपीज डिस्काउंट है देन द सेलिंग प्राइस इज X रुपीज। इन्होंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस को X रुपीज कंसिडर कर लिया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस को इन्होंने क्या कंसिडर किया है, X रुपीज इन्होंने कंसिडर किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस X रुपीज। तो अभी अपॉन में आप क्या लिखोगे, इस डिस्काउंट को लिखना। ठीक है, सेलिंग प्राइस अपॉन डिस्काउंट लिखना, और इसमें क्या लिखोगे, तो देखो जब
डिस्काउंट है 17, तो सेलिंग प्राइस को x कंसिडर किया है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, इसमें नीचे डिस्काउंट लिखा है ना, तो इसमें भी नीचे डिस्काउंट ही लिखना। डिस्काउंट कितना, ₹10, तभी सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 90 रुपीज। समझ में आया? देखो इसको लिखना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझ लो। यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस है, अपॉन में क्या है, डिस्काउंट। तो यहाँ पे भी आप सेलिंग प्राइस लिखोगे, अपॉन में क्या लिखोगे, डिस्काउंट लिखोगे। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद अभी इसको आप सॉल्व करिए, तो क्या करेंगे हम, 17 को उधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 90, 17 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन में 10, ये वाला 10 यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसको आप सिंप्लीफाई करो, तो देखो 0 0 कैंसिल, 17 9 से क्या होता है, 153, यानी वो जो आइटम है ना वो कस्टमर को कितने रुपीज में मिलेगा, तो 153 रुपीज में उसको वो सामान मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है देयरफॉर द कस्टमर विल गेट द आइटम फॉर 153 रुपीज। ओके, तो पहले हम जिस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ये उस मेथड से नहीं दिया गया, यहाँ पे दूसरा मेथड दे दिया गया है। ठीक है, इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको ये समझ में आता है, इजी लगता है, तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जो हमने ऊपर अभी क्वेश्चंस किए ना उन सभी को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे करके आपको ये कंप्लीट करना था। एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे करके भी समझ सकते हो। ठीक है, अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट 9.1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखो, अ शॉपकीपर डिसाइड्स टू सेल अ सर्टन आइटम एट अ सर्टन प्राइस। एक शॉपकीपर है, ठीक है, एक शॉपकीपर है और उसने यहाँ पे कोई तो एक आइटम है, समझिए ऐसा कुछ आइटम है, कोई सामान है, उसको सेल करने का उसने ना प्राइस डिसाइड किया। ठीक है, प्राइस क्या किया उसने, डिसाइड किया खुद से कि वो इतने में क्या करेगा, इस आइटम को बेचेगा। ठीक है, अभी वो अमाउंट हमको पता नहीं है कि वो कितने में बेचेगा, हमको नहीं पता है, तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं 100 रुपीज। ठीक है, जो नहीं पता है उसको हमने कंसिडर कर लिया 100 रुपीज। मतलब वो क्या करेगा, इस आइटम को इतने में बेचेगा। मतलब उसने डिसाइडेड प्राइस किया, प्राइस को ना डिसाइड कर लिया है कि इसका प्राइस इतना ही होना चाहिए, इतने में ही वो उसको क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दीजिए, लेट द डिसाइडेड प्राइस ऑफ अ आइटम। ओके, उस आइटम का डिसाइडेड प्राइस कितना है, ₹100। इसको हमने 100 रुपीज कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना, इजी है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है, ही टेक्स द प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस बाय 25%। मतलब ये जो आइटम है ना इसका प्राइस उसने कितना टैग किया, मतलब इस पे कितना प्राइस उसने लिखा, तो जितना अमाउंट उसने डिसाइड किया था ना, जितना अमाउंट उसने डिसाइड किया था उसमें उसने 25% इंक्रीज कर दिया, बढ़ाया। ठीक है, 25% उसने क्या किया, इसका 25% उसने क्या किया, उसमें प्लस कर दिया। और फिर उसने क्या बोला कि ये क्या है, उसका मार्क प्राइस है। टैग प्राइस मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, और क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे लिखना, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे लिखिए गिवन। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ द आइटम, मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इज इक्वल टू, देखो डिसाइडेड प्राइस कितना है, 100 रुपीज है, इसने इसमें कितना ऐड किया है, तो इसका डिसाइडेड प्राइस जो था ना उसका 25% उसने प्लस कर दिया। ठीक है, तो इसका 25% कितना होगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो 100 इंटू 25%, 25% का मतलब क्या, 25/100। समझ में आया इतना? अभी क्या होगा, देखो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आया, 100 + 25, 100 + 25 यानी 125 रुपीज। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे 125 रुपीज। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया मार्क प्राइस। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी देखना आगे, आप बस देखते जाओ। अभी आगे देखो क्या बोल रहा है कि वाइल सेलिंग द आइटम ही ऑफर्स 20% डिस्काउंट। सुनो एकदम ध्यान से, ये तो उसका डिसाइडेड प्राइस था 100 रुपीज, फिर उसने क्या किया, उसको टैग कितने में किया, तो इतने में। ठीक है, इस पे उसने 25% इसमें प्लस करके, ये है उसका मार्क प्राइस। ओके,
और फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब वो आइटम को क्या कर रहा था, बेच रहा था, तो उसने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, मतलब बेचते टाइम पे वो क्या कर रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लिखते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। ठीक है, उस आइटम का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखो मैं बताती हूँ, पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए, ये स्टेटमेंट लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा अच्छे से लिख करके बताना चाहिए, तभी फुल टू फुल मार्क्स मिलते हैं, है ना। ऐसे डायरेक्टली लिख दोगे तो मार्क्स कट जाते हैं। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना वाइल सेलिंग द आइटम, वाइल सेलिंग द आइटम ही ऑफर्स 20% डिस्काउंट, यानी जब वो उस आइटम को बेच रहा था तो उसने 20% का डिस्काउंट दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्टली हम फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इन रुपीज। तो डिस्काउंट इन परसेंटेज है, हमारे पास डिस्काउंट इन रुपीज नहीं है। तो डिस्काउंट इन रुपीज हम कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, मार्क प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, राइट, यही लिखते हैं ना। और यहाँ पे लिख दीजिए मार्क प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ओके, इतना समझा। अभी ध्यान देना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितना है, तो ये देखो मार्क प्राइस 125 रुपीज, मार्क प्राइस कितना 125 इंटू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 20%, 20% का मतलब 20/100। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, 2 1 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, यहाँ पर क्या आ गया, देखो 125 माइनस 125/125/5। ठीक है, अभी इसको 5 से कैंसिल कर दो, देखो 5 1 से 5, 5 2 से 10, इसमें 2 बचेगा, 5 5 से 25। यानी यहाँ पे क्या आया, देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 125 माइनस यहाँ पे क्या आया 25। ओके, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 125 माइनस 25 करेंगे तो क्या आएगा 100 रुपीज। समझ में आया आप लोगों को। तो सेलिंग प्राइस कितना आया 100 रुपीज आया, डिसाइडेड प्राइस कितना था 100 रुपीज था। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस आपको लास्ट में आंसर लिखना है। मैं बताती हूँ क्या लिखना है। इधर देखो, यहाँ पे क्या बोला गया कि ही ऑफर्स 20% डिस्काउंट। अगर उसने 20% का डिस्काउंट ऑफर मतलब डिस्काउंट दिया तो आपको फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस। आपको ये बताना है कि अगर वो 20% का डिस्काउंट देता है तो फिर इस प्राइस से अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो उसको कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ। ठीक है, उसने पहले ये डिसाइड किया था 100 रुपीज उस सामान का, जो भी उसके पास आइटम था इतना 100 रुपीज उसने डिसाइड किया था, राइट। और उसको बेच भी रहा है 100 रुपए में, उसने डिसाइड किया 100, बेच भी रहा है 100, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ, बताइए कितने का हुआ, कितने का हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना उसको प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, क्योंकि उसने डिसाइड भी किया था 100 रुपीज और उसको बेच भी रहा है 100 में, तो दोनों तो इक्वल ही है ना, इक्वल है, यानी ना उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना ही उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, इस प्राइस में आपको बताना है, इसीलिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे आंसर, यहाँ पे आपको लिखना है क्या लिखोगे कि यहाँ पे लिखना डिसाइडेड प्राइस, यहाँ पे लिखिए सिंस डिसाइडेड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ओके, डिसाइडेड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ओके, सो देयरफॉर द शॉपकीपर neither makes any profit nor any loss on selling the item। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए selling the item। समझ में आया, ना ही उसको लॉस हुआ और ना ही उसको प्रॉफिट हुआ। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि thus he gets 0% ऑन डिसाइडेड प्राइस, यानी डिसाइडेड प्राइस पे उसको कितना मिला, कुछ भी नहीं मिला, 0% मिला। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 0% ऑन डिसाइडेड प्राइस। ठीक है,
तो ऐसे करके आपको ये स्टेटमेंट लिखना है लास्ट में। बहुत ही आसान है। क्या लिखा मैंने, डिसाइडेड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, दोनों क्या इक्वल है, इसीलिए शॉपकीपर को ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही उसको लॉस हुआ। मतलब डिसाइडेड प्राइस पे उसको कितना मिला, 0% मिला, है ना। 1 रुपया भी उसने कमाया क्या, नहीं कमाया, उसने 100 रुपीज़ डिसाइड किया था और उतने में उस सामान को बेचा भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस एट 9.1 है ये हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस एट समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रैक्टिस एट 9.2 को स्टार्ट करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।